हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दीपक सर और आप देख रहे हैं डीएस गुरुजी। इस डीएस गुरुजी के माध्यम से हम आप लोगों को आज गणित में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बताऊंगा, जिसमें है एक अंक की सबसे बड़ी संख्या। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9, दो अंक की सबसे बड़ी संख्या 99। इस तरह से अभी तो छोटा नंबर है तो आप बता पा रहे हैं। अगर जैसे ही आपसे पूछ दिया जाए कि 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी तो समस्या होगी, आप बता नहीं पाएंगे। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जितने भी नंबर की सबसे बड़ी संख्या पूछी जाए उसमें क्या करना होता है, बस उतना ही 9 बढ़ा दिया जाता है। जैसे मैं पूछ दिया 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो 5 बार 9 बढ़ा लीजिए, 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या होगी। 7 अंक का पूछ लिया जाए 7 9 बढ़ा लीजिए, 10 अंक का पूछ दिया जाए 10 9 बढ़ा लीजिए, हो गया। आगे चलते हैं। एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 होती है। दो अंक की सबसे छोटी संख्या पूछा जाए तो 10 होती है। इसी तरह से अगर आपसे पूछ दिया जाए कि 4 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो आपको कुछ करना नहीं है, सबसे पहले 1 लिखना है और रफ कॉपी पे 4 जीरो बनाना है। इसमें से एक जीरो कट कर दीजिए, आपके पास बचे 3 जीरो। इन 3 जीरो को इसके बगल में रख दीजिए। इससे के बाद जो बनी संख्या है वो 4 अंक की सबसे छोटी संख्या है। आगे देखिए 5वें नंबर पे कि किसी संख्या में शून्य से गुणा करने पर गुणनफल क्या आता है। किसी भी नंबर में अगर मैं शून्य से गुणा कर दूं तो गुणनफल शून्य आता है। देखिए मैं बता रहा हूं, 400 अगर 45 है, इसमें मैं जीरो से मल्टीप्लाई करता हूं तो उत्तर क्या आएगा, जीरो आएगा। क्योंकि जीरो का टेबल 5 बार पढ़ूंगा तो जीरो मिलेगा, जीरो का टेबल 4 बार पढ़ूंगा जीरो मिलेगा, और जीरो का टेबल 4 बार पढ़ूंगा जीरो मिलेगा। इस तरह से आपके पास गुणनफल हुआ शून्य। आगे करिए, 6ठे नंबर पे चलिए। किसी संख्या में शून्य से भाग देने पर भागफल क्या आता है। किसी भी संख्या में अगर मैं शून्य से भाग दूं तो भागफल क्या आता है, तो देखिए किसी भी संख्या में अगर शून्य से भाग दिया जाता है तो भागफल इनफाइनाइट आता है। देखिए इसको मैं बता रहा हूं, जैसे आपके पास जीरो है, जीरो में मैं भाग कर दूं 8 का, किसी भी संख्या में शून्य से भाग दिया जाए तो देखिए आगे मेरे पास संख्या है 8 और मैं जीरो से भाग दे दिया, तो जीरो से भाग दिया तो क्या मिला, इनफाइनाइट मिला। यानी किसी भी नंबर में मैं जीरो से भाग दूं तो भागफल आपको मिलेगा इनफाइनाइट, यानी उत्तर मिलेगा इसका इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट एक अपरिभाषित संख्या है। आगे चलते हैं। किसी भी जीरो में मैं किसी भी संख्या से भाग दूं तो उत्तर क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। जैसे कि जीरो आपके पास है और मैं भाग दे दिया 10 से, उत्तर क्या मिलेगा इसका, जीरो मिलेगा। यानी जीरो में किसी भी नंबर, कितना भी बड़े से बड़े नंबर से अगर मैं भाग देता हूं तो उत्तर लास्ट में आता है जीरो। आगे देखिए कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या की बात करें तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य होती है। आगे क्या है, सबसे बड़ी संख्या का निरूपण करना असंभव है। अगर किसी से कहा जाए कि सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, तो सबसे बड़ी संख्या को बताना हमारे और आपके लिए मुश्किल की बात है। क्यों, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या होती ही नहीं है, सबसे बड़ी संख्या होती ही नहीं है। जैसा कि अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे सर सबसे बड़ी संख्या, बहुत सोच के बताएंगे कि मेरे पास 9575 है। तब तक बगल वाले से पूछते हैं तो बगल वाला बोलता है सर 9580 है। तो क्या आप 75 बताए, ये 80 बताए, 5 बढ़ गया। तब तक बगल वाला और कह सकता है कि सर 10,895 रहे, संख्या बढ़ती जा रही है। इस तरह से संख्या को हम रोक नहीं सकते, संख्या आगे बढ़ती जाएगी। इसलिए मैं सबसे बड़ी संख्या का निरूपण नहीं कर सकते हैं, ये अनंत तक जा सकती है, असंभव है, इसका निराकरण हम यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। इस तरह इसको हम आगे तक इनफाइनाइट मान लेते हैं कि बढ़ाते जाएंगे। आगे देखते हैं। इस तरह से आपको मैं 1 से लेके
9 तथ्यों के बारे में बताया है। इसका नोट्स बना लीजिए और जो भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, उसके लिए मैं तैयार हूँ। और आपके सहयोग के लिए, आपकी सहायता के लिए, आपको समझाने के लिए मैं एकदम हमेशा हमेशा तैयार रहूँगा। और इसके लिए आपको इस DS गुरुजी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और जो भी समस्या है कमेंट बॉक्स में मैसेज के माध्यम से आप हमसे पूछ लीजिए। धन्यवाद।